जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज है हवन और कन्या पूजन, तो मैं रात को ही सारा बर्तन वर्तन और पोछा करके सब सो गई, क्योंकि कन्या पूजन के लिए हमको भोजन बनाना था। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के पहले मैंने कुकर में चना को उबालने के लिए डाल दिया। उसके बाद में फिर मैंने टमाटर को काट लिया उबालने के लिए, क्योंकि उसी का पेस्ट बनाऊंगी। उसके बाद में फिर सीटी भी लग रहा था। उसके बाद में टमाटर उबल के रेडी हो गया। उसके बाद में फिर मैंने उसमें मसाला डाला। उसके बाद में उसका पेस्ट बन के रेडी हो गया। उसमें से धुआं भी निकल रहा था। उसके बाद में फिर मैंने कढ़ाई को बिठा कर उसमें तेल डाला। उसके बाद में सारा मसाला को पहले भून लिया। उसके बाद में फिर चना को डाल दिया, जो उबला हुआ चना था, आलू भी था उसमें। उसके बाद में फिर रेडी हो गया। थोड़ा देर में बाद में मैंने उसमें पानी भी डाल दिया। उसके बाद में फिर दूसरे कढ़ाई में मैंने बैठा दिया, उसमें घी डाला और फिर सूजी डाल दिया, क्योंकि हलवा बनाना था। उसके बाद में मैं बना ही रही थी तो मेरे पतिदेव जी आ गए और मेरा हेल्प करने लगे। हेल्प नहीं, उन्होंने पूरा हलवा ही बना दिया। और उसके बाद में मैंने पानी डाला। पानी मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था। उसके बाद में फिर मैंने चीनी डाल दिया। उसके बाद में देखिए हलवा बनके रेडी हो गया। उसके बाद में मैंने भी थोड़ा बहुत उसको चला दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में फिर पतिदेव जी पहले से ही आटा को गूँथ के रख दिए थे, तो मैं उसको गोल गोल लोइया बना के और उसको मैं बेल रही थी और पतिदेव जी उसको छान रहे थे। और बहुत फूली फूली पूरियाँ निकल के आ रही थी। फिर उसके बाद पंडित जी आ गए पूजा कराने के लिए, तो हम लोग रेडी होके पूजा करने लगे। काफ़ी बुरा भी लग रहा था, क्योंकि आज पूजन का आखिरी दिन था। तो उसके बाद में फिर पूजा कर लिया। उसके बाद में जो भी भोग हम लोगों ने बनाया था वो माता रानी को चढ़ा दिया, और जो भी कन्या पूजन के लिए हम लोग लाए थे सामान श्रृंगार का, वो भी चढ़ा दिया। उसके बाद में फिर संकल्प कर लिए पंडित जी हम लोगों का हवन करने के लिए। उसके बाद में फिर हम लोग हवन करने लगे। हवन करने के बाद में पूजा ख़त्म हो गया। उस आरती किया। आरती करने के बाद में देखिए मेरी माता रानी को सब चढ़ाया हुआ था, भोग प्रसाद और श्रृंगार का सारा सामान। उसके बाद में ये देखिए सब लोग चढ़ा दिया था मैंने। उसके बाद में फिर कन्या लोग भी आ गए, तो सबसे पहले मैंने उनको पैर धुलाया और मेरे पतिदेव ने उनको पैर को पोंछ दिया था। फिर मैंने उनके पैरों में आलता लगाया। उसके बाद में फिर मैं चुन्नी लाई और उनको चुन्नियाँ सबको पहना दिया। चुन्नी पहनाने के बाद में कन्या भोजन से पहले सबसे पहले मैंने गौ माता के लिए भोजन निकाल के पहले रख दिया उनके लिए, बाद में खिला देंगे। उसके बाद में फिर कन्या लोगों को मैं पूड़ियाँ दी। पूड़ियाँ देने के बाद में फिर हलवा दी। हलवा फिर मेरे पतिदेव जी भी वहाँ से दे रहे थे, खीर फिर फ्रूट्स ये सब दे रहे थे। और फिर हो गया। उसके बाद में हम लोग प्रसाद का जो फ्रूट्स था वो सब काट के कन्या लोगों को दे रहे थे। उसके बाद में फिर देना हो गया। उसके बाद में सबको मैंने प्रणाम करके बोला भोजन करने के लिए, और बोला कल गलती से ही माफ़ करिएगा। उसके बाद में फिर सबको हम लोगों ने हाथ धुलाया खाने के लिए। हाथ धुलाने के बाद हम लोग वहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद में देखिए हमारे घर पे कितनी प्यारी प्यारी कंजकें आई हैं। इनको देख के मन में इतना सुकून मिल रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशी मिल रही थी इनको भोजन करवा के। अभी भी मैं वही सब सोच रही हूँ। उसके बाद में सबको हमने जो श्रृंगार का सामान लाया था वो सभी कंजकों को हम लोग एक एक करके दे रहे थे, और वो बहुत खुश भी हो रहे थे, क्योंकि श्रृंगार का सामान सभी बच्चियों को बहुत पसंद आता है। उसके बाद में हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने हमें हमारे ऊपर अक्षत चावल डाल के आशीर्वाद दिया। सभी कंजकों से हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद में सब लोगों को मैंने माफ़ी मांगा, बोला कोई गलती से ही माफ़ करिएगा। उसके बाद में हम लोग सब खड़े होकर सभी कंजकों के साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। फ़ोटो खिंचवाने के बाद में उसके बाद में सब लोगों ने एक साथ हम लोगों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में हमारे घर पे और भी बच्चियाँ आई हुई थी, तो सबको बिठा के हम लोगों ने सबको भोजन करवाया, प्रसाद दिया सबको। उसके बाद में फिर मम्मी जी को मैंने बोला कि मुझे भी पारण करना है तो मुझे भी दे दीजिए। तो मम्मी जी मेरे लिए भोग का प्रसाद लेके आई और मेरे पतिदेव को भी दिया, और हम दोनों ने साथ में बैठ के भोजन किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।